90% लोग वाईफाई का यूज करते हैं लेकिन वाईफाई का सही से यूज नहीं करते हैं। वाईफाई का प्लान 1 Gbps है लेकिन स्पीड 200-300 Mbps। बस क्या यार, बन गए ना आप भी पोपट। दोबारा पोपट नहीं बनना तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, डोंट स्किप दिस वीडियो। वाईफाई का मास्टर बन जाओगे, मास्टर। घर में वाईफाई है, नेटवर्क नहीं आते, 2.4 GHz 5 GHz, ये क्या है? वाईफाई के राउटर में ये ब्लू पोर्ट क्या है? और वाईफाई राउटर में छोटा सा जो बटन देख रहे हो ना, इसको प्रेस मत करना। नहीं पता ये बटन किस काम आता है क्या यार? क्या आपको पता है वाईफाई राउटर घर के किस कोने में रखना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम स्पीड मिले? एक छोटी सी सेटिंग आपके वाईफाई स्पीड डबल कर देगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सब हो सकता है। आपने टेक्नोलॉजी ज्ञान को फॉलो कर रखा है। AKA मनोज सारू, द पीरो मनोज सारू। कोई नहीं, अभी भी मौका है, चौका मार दो। एक इंपॉर्टेंट गैजेट बताऊंगा, अगर आपके घर में वाईफाई है तो आपको जरूर लगाना चाहिए। यस, आज की इस वीडियो में मैं आपको वाईफाई हैक्स, टिप्स, ट्रिक्स बताऊंगा जो हर एक वाईफाई यूजर को 100% पता होना चाहिए भाई। तो सबसे पहले आपको एक बेस्ट राउटर चूज करना है, लेकिन उससे पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो फिलहाल अभी मैं अपने घर पे एयरटेल फाइबर कनेक्शन यूज कर रहा हूं। शायद आप भी करते होंगे क्योंकि एयरटेल वाईफाई सर्विसेज 2300 प्लस सिटीज में अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल हो जाता है। करीब 4-5-6 मंथ हो चुके हैं इसे यूज करते हुए घर पे। आपने देखा होगा 4-5 महीने पहले हमने एक वीडियो भी डाला था, यहाँ ऊपर आई बटन में, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देख सकते हो वो वीडियो। टिप नंबर 1, सबसे पहले आपने क्या करना, आपने एक बेस्ट वाईफाई राउटर चूज करना है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 99% लोग जिस भी वाईफाई कनेक्शन से वाईफाई राउटर लगाते हैं वो आपको वाईफाई राउटर दे देते हैं, वही यूज करते हैं और वो बहुत ही चीप क्वालिटी का वाईफाई राउटर होता है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे वाईफाई राउटर चूज कर लेते हैं जिनमें भाई एक या फिर 2 एंटीनाज होते हैं, और जो कनेक्शन प्रोवाइडर है वो भी आपको सेम चीज देते हैं, एक या फिर 2 एंटीना वाला वाईफाई राउटर। तो इसको जरा ध्यान से समझना, ये थोड़ी सी नॉलेजेबल वाली बात है। कॉमनली अगर आप मार्केट में जाओगे वाईफाई राउटर लेने, आपको 2 तरीके के कॉमन वाईफाई राउटर देखने को मिलेगा। नंबर 1, सिंगल बैंड वाईफाई राउटर, ये बहुत ही कॉमन है और बहुत से लोग यही बाय करते हैं। दूसरा है डुअल बैंड वाईफाई राउटर। और अगर आप थोड़े से टेकी हो, टेक की थोड़ी सी नॉलेज है तो आपको पता होगा वाईफाई 2 फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, एक है 2.4 GHz और एक है 5 GHz। तो जो सिंगल बैंड वाईफाई राउटर होता है वो सिर्फ सिंगल बैंड को सपोर्ट करता है 2.4 GHz, और जो डुअल बैंड वाईफाई राउटर होता है ये डुअल बैंड को सपोर्ट करता है 2.4 GHz और 5 GHz दोनों को। जस्ट फॉर योर नॉलेज भाई, एक ट्रिपल बैंड वाईफाई राउटर भी होता है जिसमें 2 जो बैंड होते हैं वो 5 GHz के होते हैं और एक 2.4 GHz का होता है। तो जब आप अपने घर में एक लोकल कनेक्शन लगवाते हो, वाईफाई लगवाते हो, या फिर आप मार्केट में जाते हो, आप कोई वाईफाई राउटर बाय करते हो, तो 99.9% चांसेस है जो सामने वाला बंदा वो आपको सिंगल बैंड वाला वाईफाई राउटर चिपका दे और आपका पोपट बन गया। अब देखो 2.4 GHz वाले जो वाईफाई राउटर होते हैं भाई, इसके अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। सबसे पहला 2.4 GHz का जो नेटवर्क होता है भाई, इसकी जो रेंज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो दूर तक आपको वाईफाई नेटवर्क्स मिलेंगे, बट इसकी जो स्पीड होती है ना वो कम होती है। मोस्टली इसमें आपको 100 Mbps के नीचे ही स्पीड मिलती है, तो 70 Mbps, 80 Mbps, 90 Mbps के आसपास। वहीं पे इसका उल्टा है 5 GHz। इसकी जो रेंज होती है वो थोड़ी छोटी होती है, लेकिन जो स्पीड होती है चुम्मेश्वरी होती है यार। इसमें आपको खतरनाक स्पीड मिलती है अप टू 1 Gbps। जैसे जो 200, 300, 400 Mbps, 500 Mbps की आपको स्पीड मिलती है ना, ये 5 GHz नेटवर्क की वजह से मिलती है। अब यहीं पे बहुत से लोग 99.9% लोग गलती करते हैं, 1 Gbps का प्लान बाय कर लिया, लेकिन उन्होंने जो राउटर बाय कर रखा है वो सिंगल बैंड का है, तो आपको जो स्पीड है भाई वो 40-50 Mbps बस इतना ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने डुअल बैंड वाईफाई राउटर बाय किया तो भाई इसमें आपको 2 नेटवर्क सेट करने पड़ेंगे, एक दूसरे नाम से जो 2.4 GHz पे होगा और एक दूसरे नाम से जो 5 GHz पे होगा। और इस नेटवर्क के आगे जनरली आपको 5G लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर आप 2.4 GHz से 5 GHz वाले नेटवर्क से वाईफाई को कनेक्ट करोगे भाई, आपकी जो नेटवर्क स्पीड है, इंटरनेट स्पीड है, एकदम बूम हो जाएगी। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि ऑलवेज चूज डुअल बैंड वाईफाई राउटर। अगर आप एयरटेल वाईफाई कनेक्शन लगाते हो, यूज करते हो, तो इसके साथ आपको एयरटेल की तरफ से डुअल बैंड वाईफाई राउटर ही मिलता है। एंड हमने भाई एयरटेल की वाईफाई स्पीड को टेस्ट भी किया था 5 GHz पे, और जो स्पीड देखने को मिल रहा था, ओए होए 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 होए। नेक्स्ट टॉपिक है वाईफाई नेटवर्क इशू। वाईफाई लगाने के बाद लोगों को एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वाईफाई नेटवर्क इशू। नेटवर्क ही नहीं आते भाई साहब, वाईफाई के पास जाके बैठे तो भी नहीं आते भाई कई बार, और फिर आप बेचारे वाईफाई वाले को दोष लगाते हो, कनेक्शन बेकार है, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं भाई, मार्केट में जाते हैं, 2 एंटीना वाला वाईफाई राउटर ले आते हैं, 4 एंटीना वाला वाईफाई राउटर ले आते हैं और सोचते भाई अब तो नेटवर्क तगड़ा आएगा, और जैसे आप 4 एंटीना वाला लाते हो फिर भी नेटवर्क नहीं आता और आपका
पोपट बन जाता है। फन फैक्ट, मेरे दोस्त ने भी सेम यही चीज किया था और पता है बाद में रिएक्शन क्या था? पैसा बर्बाद। आप चाहे 2 एंटीना वाला या फिर 4 एंटीना वाला वाईफाई राउटर बाय करो, लेकिन जब आप उस राउटर को एक रूम पे रखते हो तो सामने वाले जो रूम होता है, अगला रूम होता है, उस पे नेटवर्क ही नहीं आएंगे। तो ऐसे में ही काम आता है वाईफाई एक्सटेंडेड विद मेश टेक्नोलॉजी। मेश सिंपल में मैं आपको समझाता हूं। मेश एक टेक्नोलॉजी होती है जो वाईफाई की रेंज को बढ़ाने में काम आता है। ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो आपके मेन राउटर से कनेक्ट होता है। इसको आप वायर्ड और वायरलेसली दोनों तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। एंड इसमें जो मेन एक्सटेंडेड होता है, इससे आप मल्टीपल बहुत सारे आप वाईफाई एक्सटेंडर कनेक्ट कर सकते हो और मल्टीपल जगह पे आप इसे यूज कर सकते हो। एंड ये जो वाईफाई एक्सटेंडर है भाई, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये एयरटेल का वाईफाई एक्सटेंडर है। इसे एयरटेल कवरेज प्लस बोलते हैं। ये एयरटेल का खुद का वाईफाई एक्सटेंडर है या फिर कह लो मेश है। देखो, अगर आप मार्केट में मेश बाय करने जाओगे ना, तो भाई एक मेश आपको कम से कम 4 से 5 हजार रुपए का पड़ेगा, एक अच्छा वाला मेश। वहीं पे अगर आपके घर में एयरटेल वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है तो आप सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ देके इस मेश को बाय कर सकते हो। बड़ा इसके लिए आपको 1000 रुपए अलग से डिपॉजिट करने पड़ेंगे, तभी आपको एयरटेल कवरेज प्लस मिलेगा, जो बाद में रिफंडेबल है। सो अगर आपका घर बड़ा है या फिर आपके घर के नीचे आपको नेटवर्क चाहिए, छत पे नेटवर्क चाहिए, ऐसे में इस वाईफाई एक्सटेंडेड को आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए अपने वाईफाई राउटर के साथ। अब एक सबसे बड़ा सवाल, आपको घर में वाईफाई राउटर कहां रखना चाहिए? 90% लोग अपने घर में वाईफाई राउटर को एक कोने में चिपका के रख देते हैं। भाई इस कोने में रख दो, भाई यहाँ पे पावर कनेक्शन है, इधर रख दो। बट आपने ऐसा नहीं करना है। देखो, भले ही आपके पास मैश हो, सिंगल वाईफाई राउटर हो या फिर डुअल बैंड वाईफाई राउटर हो, हमेशा राउटर को घर के सेंटर पार्ट में रखना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप घर के बीचों बीच जो ड्राइंग रूम है वहां के बीचों बीच रख दो। नहीं यार, आप अपने पूरे घर को एनालाइज करना है एक बार। पूरे घर में जो मोस्ट कॉमन पार्ट है, उस पार्ट में अपने वाईफाई राउटर को रखना। आपको जो स्पीड है वो मैक्सिमम मिलेगी, चारों तरफ देखने को मिलेगा। अगर आप एक कोने में राउटर को रख देते तो भाई दूसरे कोने तक अच्छा नेटवर्क आने में बहुत प्रॉब्लम होगी। एग्जाम्पल के लिए आपके घर में 2 रूम है और उन दोनों रूम को आप एनालाइज करना और उन दोनों रूम के बीच में जो मोस्ट कॉमन पार्ट है, जहां पर आपके स्विच बोर्ड वगैरह होंगे, वहां पर अपने वाईफाई राउटर को लगाना। समझे दया? नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। नहीं भाई साहब, कुछ गड़बड़ नहीं है, एकदम सही है और एकदम सही समझे हो। नेक्स्ट टिप है भाई, स्टार्टिंग में वाईफाई एकदम मस्त फास्ट, सुपर फास्ट चलता है, लेकिन धीरे धीरे वाईफाई की स्पीड स्लो हो जाती है भाई। वाई? एक टाइम बाद वाईफाई स्पीड स्लो होने के पीछे 2 सबसे बड़े कारण है। नंबर 1, वाईफाई राउटर को रीस्टार्ट ना करना। सोचो, अगर हमारा ये दिमाग है 24 घंटा कंटिन्यूसली काम करता रहे, रेस्ट ना करे, सोए ना, हम आराम ना करे, हमारा दिमाग क्या होगा? एग्जैक्टली ऐसे ही भाई वाईफाई राउटर आपका कंटिन्यूसली चलता रहता है, 24 आवर नेट ऑन रहता है, 24 घंटे डेटा को सेंड रिसीव करते रहना पड़ता है। सोचो कितना उसका दिमाग खराब होता होगा। हालांकि मशीन है तो भाई हफ्ते में या फिर 4-5 दिन बाद एक बार वाईफाई को रीस्टार्ट कर दो या फिर स्विच ऑफ कर दो। ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट के लिए उसको आराम दो थोड़ा। और दूसरा रीजन है भाई वाईफाई राउटर को क्लीन ना करना। यस, टाइम टू टाइम वाईफाई राउटर को क्लीन, साफ भी कर दिया करो। एक बार तो भाई मैं अपने दोस्त के घर गया भाई, उसके वाईफाई राउटर में भाई मकड़ियों ने अपना घर बना लिया। ऐसा लगा था भाई मकड़ियां ही नेटवर्क ट्रांसफर कर रही है। अब एक इंपॉर्टेंट गैजेट, जिनके घर में वाईफाई लगा हुआ और घर में बार बार एग्जैक्टली ऐसे ही लाइट चली जाती है, पावर कट बहुत ज्यादा है और आप परेशान हो जाते हो, अरे यार सारा काम रुक गया। तो ऐसे में ही काम आता है यूपीएस। वैसे ऑनलाइन ऑफलाइन आपको बहुत सारे वाईफाई यूपीएस मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास एयरटेल वाईफाई कनेक्शन है तो एयरटेल आपको खुद का वाईफाई यूपीएस प्रोवाइड कर रहा है और वो भी सिर्फ 1499 में, और ये 1 टाइम कॉस्ट है। और ये यूपीएस आपको अप टू 4 आवर्स का बैटरी बैकअप देगा। मतलब लाइट जाए या ना जाए, रो गेमिंग रुकनी नहीं चाहिए भाई। इस यूपीएस को भी आप एयरटेल थैंक्स ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं और इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिलेगा। अब मैं आपको कुछ वाईफाई सेटिंग्स बताने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने राउटर की नॉलेज ले ली, डुअल बैंड वाईफाई की नॉलेज ले ली, आपने यूपीएस लगा लिया, मेश लगवा लिया, लेकिन ये जो सेटिंग बताने वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस वाईफाई राउटर को देखो, इसके पीछे की साइड में एक ब्लू पोर्ट है, ये क्या है? और एक ये छोटा सा बटन है, इसका क्या यूज है? इसको दबा दे तो क्या होगा? एक एक करके बताता हूं। तो सबसे पहला, ये जो वाईफाई
वाईफाई राउटर है, इसमें ये जो बटन है इस पे लिखा होता है WPS। इसका फुल फॉर्म होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। अब इसका काम क्या है, जब आपके घर में कोई फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव आता है और आपसे सीधा पूछता है वाईफाई का पासवर्ड क्या है, और आप उसको ऐसे देखते हो जैसे उसने आपकी किडनी मांग ली हो। इस WPS बटन की मदद से आप बिना वाईफाई का पासवर्ड बताए किसी भी फोन में, डिवाइस में वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है राउटर में ये ब्लू पोर्ट, अलग ही चमकता है भाई। सारे जो पोर्ट होते हैं वो कॉमन होते हैं, बट एक ब्लू पोर्ट अलग ही चमकता है। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। सो आपके घर में जो वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है ना, उसकी जो वायर है वो इसी ब्लू पोर्ट से कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से वाईफाई नेटवर्क बनता है। अब इसके साइड में आपको 3, 4, 5 अलग से पोर्ट दिए होते हैं। इसको हम कहते हैं LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। और इसकी हेल्प से आप एक ईथरनेट केबल लेके अपने लैपटॉप, पीसी या फिर कोई भी आइटम जिसमें ईथरनेट पोर्ट है उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, उसको वाईफाई दे सकते हो। नेक्स्ट, वाईफाई राउटर में एक छोटा सा बटन होता है, गलती से भी, भूल के भी इस बटन को मत दबाना जब तक आपको एक प्रॉपर नॉलेज ना हो। इस बटन को आप जैसे ही दबाओगे आपका वाईफाई रीसेट हो जाएगा, कंप्लीटली नया बन जाएगा और आपको दोबारा से सेटअप करना पड़ेगा। इसमें आपको स्टैटिक आईपी एड्रेस, यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीजें डालनी पड़ेगी जो 99.9% लोगों को नहीं पता होता। ये बटन यूजली जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वाईफाई रीसेट करने के लिए आते हैं या फिर दोबारा कनेक्शन लगाने के लिए आते हैं, उन लोगों के लिए ये बटन होता है। अगर आपके घर में वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है तो आप एयरटेल थैंक्स ऐप पे जाके जस्ट एक रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक करके आप कॉल पे हेल्प ले सकते हो। अब मैं ऐसे इसलिए क्योंकि इससे पहले मैं अपने घर के आसपास लोकल नेटवर्क प्रोवाइडर से भाई वाईफाई यूज करता था और कई बार नेटवर्क इशू आने पे एक बार गलती से मैंने रीसेट बटन भी दबा दिया था और उनकी तरफ से कोई बंदा हेल्प के लिए पता है कब आया था? 3-4 दिन बाद। तो एक्सपीरियंस बहुत बुरा हो जाता है ऐसे में। तो चलो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा लाइक जरूर कर देना एंड बताना भाई आप नीचे कमेंट में कौन सा वाईफाई आप यूज करते हो। वीडियो को शेयर कर देना और मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।